हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम 4th क्लास का कंप्यूटर का फर्स्ट लेसन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, विच आर यूज्ड टू गिव डाटा टू द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। देखो बेटा, बहुत फर्क है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। विच आर यूज टू गिव डाटा टू द कंप्यूटर और आउटपुट डिवाइसेस विच आर यूज टू गेट डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस हमेशा कंप्यूटर को रॉ मटेरियल मतलब डाटा देने के लिए यूज होती हैं, और आउटपुट डिवाइसेस हमेशा कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज होती हैं, इंफॉर्मेशन से रिजल्ट लेने के लिए ही यूज होती हैं। You already know how a computer works. ठीक है, it takes some input, process it and then gives an output. ठीक है, यह इनपुट्स के रूप में कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है, प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट के रूप में कुछ देता है। There are different devices which help that carry out of these steps. कुछ डिफरेंट अलग अलग डिवाइसेस हैं जो ये स्टेप्स करने में हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, जैसे कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जो इनपुट लेती हैं, प्रोसेस करती हैं। कुछ सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर जो उस इंफॉर्मेशन को उस डाटा को प्रोसेस करते हैं, और डाटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू वो इंफॉर्मेशन हमें रिसीव होती है। In this chapter we will learn about the some more input और output devices. आज इस चैप्टर में हम बहुत इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर टाइप्स ऑफ द हार्डवेयर। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर के टाइप्स हैं। रिमेंबर, हार्डवेयर इंक्लूड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। जो डिफरेंट पार्ट्स के जो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको मतलब हम टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर में आते हैं। एंड द डिवाइसेस वी यूज विद द कंप्यूटर। ठीक है, वो सारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में हम टच कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी हमारी हार्डवेयर में आती हैं। दी प्रोग्राम दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर आर दी सॉफ्टवेयर। और वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने के लिए, जो कंप्यूटर को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सॉफ्टवेयर में इंक्लूड है। ठीक है, कंप्यूटर के दो टाइप्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज दैट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर विच कैन बी टच्ड बाय अस। हार्डवेयर वो पार्ट्स है कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सकते हैं। दी कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन एंड स्कैनर्स आर दी सम कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस। ये देखो डायग्राम में अलग अलग ये कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और स्कैनर, ठीक है, ये सारे इनपुट डिवाइसेस है जो हम कंप्यूटर में रॉ मटेरियल मतलब डाटा डालने के लिए यूज की जाती हैं। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन विद द नेम्स ऑफ द करेक्ट इनपुट डिवाइसेस, चूज फ्रॉम द वंस शोन अबव, यूज टू टाइप लेटर्स एंड द नंबर्स। ठीक है, लेटर्स और नंबर को टाइप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कीबोर्ड। हेल्प गिव वॉइस कमांड्स, वॉइस कमांड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोफोन। स्कैन पिक्चर, टेक्स्ट और सो ऑन, अगर किसी की पिक्चर या किसी के टेक्स्ट को स्कैन करना हो, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं? स्कैनर। यूज टू मूव द पॉइंटर ऑन ए स्क्रीन। ठीक है, पॉइंटर को अगर स्क्रीन पे मूव करना हो, ठीक है, आपने देखा होगा कर्सर स्क्रीन पे मूव होता है, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? माउस। ये कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए यूज की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट अब ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल इज ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए माउस। देखो, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, आपने कई वीडियोस वगैरह में देखा होगा। ट्रैक बॉल मतलब माउस की जब हमने किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना होता है तो माउस की जगह ट्रैक बॉल यूज़ होती है। इट हैज़ ए बॉल एट द टॉप ऑन वन साइड। यह बॉल यहाँ पर या तो टॉप पर होती है या फिर हमारी एक साइड में होती है। वी मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाय रोलिंग द बॉल विद आवर फिंगर्स। हम स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करते हैं, ठीक है, बाय रोलिंग द बॉल। देखो, ट्रैक बॉल की साइड में आपको फिगर दिखाई हुई है, इसमें एक बॉल लगी हुई है। जैसे ही हम बॉल को मूव करते हैं, जो हमारा कर्सर है वो हमारी स्क्रीन पर ऊपर नीचे होता है। ठीक है, हम इस बॉल को अपने फिंगर के साथ, जैसे ही हम अपनी बॉल को मूव कर रहे होते हैं,
वैसे वैसे हमारा कर्सर ऊपर नीचे मूव करता है। वी डू नॉट नीड टू मूव द होल ट्रैक बॉल, हमें सारी ट्रैक बॉल को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। सो वी नीड लेस स्पेस टू यूज इट देन वी डू यूज ए माउस। जैसे बेटा देखो हम माउस को मूव करते हैं तो हम पूरे माउस को मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। बट ट्रैक बॉल को जब हम ट्रैक बॉल के थ्रू जब हमने कर्सर की मूवमेंट करवानी होती है तब हम ओनली इसकी बॉल को मूव करते हैं विद फिंगर्स, ठीक है। पूरे हमें ट्रैक बॉल को मूव करवाने की पूरे हमें पैड को ट्रैक बॉल को मूव करवाने की जरूरत नहीं होती, हम ओनली इसकी बॉल को मूव करवाते हैं। तो हमारा कर्सर ऊपर नीचे दाएं बाएं हम जैसे भी मूव कर सकते हैं। वेबकैम, ए वेबकैम और द वेब कैमरा सेंड वीडियोज टू द कंप्यूटर। वेबकैम या वेब कैमरा किस लिए यूज होता है? कंप्यूटर में वीडियो सेंड करने के लिए। इट इज़ यूज फॉर द वीडियो चैट, ये वीडियो चैट के लिए भी यूज होता है। मोस्ट लैपटॉप हैव ए बिल्ट इन वेबकैम, मोस्टली लैपटॉप्स में वेबकैम बिल्ट अप होता है। देखो जैसे ही आप लैपटॉप खोलते हैं सबसे ऊपर वेबकैम लगा होता है, वेब कैमरा, हाँ ठीक है। ये मोस्टली वीडियो चैट के लिए यूज होता है, ठीक है। सम डिजिटल कैमराज कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए वेबकैम व्हेन दे आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। कुछ डिजिटल कैमरा भी हम अपने वेबकैम के साथ कुछ डिजिटल कैमरा भी हम एज ए वेबकैम यूज कर सकते हैं जब हम उन्हें कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। ओके, आगे है नेक्स्ट जॉयस्टिक। दिस इज एन इनपुट डिवाइसेस दैट इज मोस्टली यूज टू प्ले गेम्स। देखो फिगर में एक जॉयस्टिक दी हुई है, ठीक है। ये हमेशा कंप्यूटर पे गेम्स खेलने के लिए यूज की जाती है। इट इज़ यूज टू मूव थिंग्स लाइक द कैरेक्टर कार्ड्स एंड द प्लेन्स ऑन द स्क्रीन, ठीक। जॉयस्टिक हमेशा कैरेक्टर्स कैट्स या प्लेन्स को स्क्रीन पर मूवमेंट करने के लिए यूज की जाती है। ग्राफिक्स टैबलेट इमेज है मेड विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड द कंप्यूटर ग्राफिक्स। ग्राफिक टैबलेट्स देखो क्या करता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से कंप्यूटर में इमेजेस ड्रॉ करता है। ग्राफिक टैबलेट्स इज एन इनपुट डिवाइसेस, यह एक इनपुट डिवाइसेस है यूज टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स पे काम करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड ए ड्राइंग टैबलेट या पेन टैबलेट, ठीक है। इसको हम ड्राइंग टैबलेट या पेन टैबलेट भी कहते हैं। देखो ये जो नीचे पेन रखा हुआ है ये स्टाइलस है, ठीक है। दी टैबलेट हैज ए फ्लैट सरफेस, इस टैबलेट का सरफेस फ्लैट होता है। ऑन विच वी ड्रा एंड राइट यूजिंग ए स्पेरिकल पेन। इस सरफेस पे फ्लैट सरफेस पे ही पेन की हेल्प से हम कोई भी ड्राइंग या ड्रा कर सकते हैं। वट वी ड्रा और राइट इज शोन ऑन द मॉनिटर। हाँ, जो भी हम देखो इस पे ड्रा करते हैं या लिखते हैं वो हमारे मॉनिटर पे शो होता है। वी ड्रा ऑन ए ग्राफिक्स टैबलेट जस्ट लाइक वी ड्रा ऑन ए पेपर। हम इस ग्राफिक्स टैबलेट पे ऐसे ही ड्रा करते हैं जैसे हम किसी पेपर पे लिख रहे होते हैं। दिस इज वाई मैनी पीपल फाइंड इट इजियर एंड द मोर नेचुरल टू यूज देन ए माउस, ठीक है। इसीलिए क्योंकि देखो ये हमारे लिए यूज करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है, हम इसे इजिली यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू माउस। इसीलिए मोस्टली लोग देखिए माउस की जगह हमेशा टैबलेट यूज करते हैं। ओके, द टैबलेट एंड इट्स स्टाइलस कैन आल्सो बी यूज टू पॉइंट एट एंड सेलेक्ट आइटम ऑन द स्क्रीन। ये टैबलेट या इसका स्टाइलस, ठीक है, किसी भी चीज को स्क्रीन पर किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए भी यूज किया जाता है। बारकोड स्कैनर, ए बारकोड स्कैनर और बारकोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू स्कैन और रीड और बारकोड। देखो मेरे डायग्राम में दिया हुआ है बारकोड स्कैनर की पिक्चर दी हुई है। बारकोड स्कैनर क्या होता है, ठीक है। बारकोड स्कैनर बारकोड की स्कैनिंग करता है। बारकोड स्कैनर और बारकोड रीडर देखो नीचे स्कैनिंग कर रहा है। बारकोड स्कैनर बारकोड की, ये बारकोड है नीचे बना हुआ है, ठीक है। इसके बारकोड स्कैनर इसकी स्कैनिंग कर रहा है, मतलब इसको रीड कर रहा है, ठीक है। बारकोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइसेस, यह एक इनपुट डिवाइसेस है यूज टू स्कैन और रीड बारकोड्स। ओके, ए सिंपल बारकोड कंसिस्ट ऑफ ब्लैक लाइन्स। सिंपल बारकोड क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्लैक लाइन्स। ये नीचे बारकोड की ब्लैक लाइन्स दी हुई हैं, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट ए नंबर, ये किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। द नंबर कैन बी द कोड फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये नंबर क्या होता है, किसी चीज का कोड होते हैं, ठीक है।
कोड होते हैं, मतलब इस कोड में अलग डिफरेंट काइंड की इंफॉर्मेशन छुपी होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस नंबर कैन बी द कोड फॉर एन आइटम सच एज द बुक और ए बोटल ऑफ द सॉस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस नंबर, यह नंबर किसी भी आइटम का कोड हो सकता है, जैसे किसी बुक का या सॉस की बोतल का। एट द बिलिंग काउंटर ऑफ ए शॉप द बारकोड स्कैनर रीड्स एंड सेंड्स द कोड टू द कंप्यूटर। आपने देखा होगा मोस्टली मॉल्स में जब हम बिलिंग काउंटर पे बिल करवाने के लिए जाते हैं तो ये हमेशा बिलिंग वाले इस बारकोड स्कैनर्स को ही कोड करते हैं। ठीक है, और इस कोड को कंप्यूटर पे भेजते हैं। यूजिंग द कोड ए प्रोग्राम फाइंड्स द नेम ऑफ आइटम, इट्स प्राइस एक्सेट्रा स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। इस कोड को यूज करके जो कंप्यूटर के अंदर हमारा प्रोग्राम डला होता है वो इस आइटम का नेम, इसके ऊपर का इस आइटम का मतलब ये कौन सी आइटम है हमारी, इसका प्राइस क्या है और इसके ऊपर कौन सा क्या हमें डिस्काउंट मिलने वाला है, इसके बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से इकट्ठा कर लेते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज यूज टू मेक बिल, और उस इंफॉर्मेशन से ही हमारे वो बिल बनाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस गिव अस द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर एक्शन। ठीक है, जो भी हमारा कंप्यूटर का रिजल्ट होता है वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू ही हमें मिलता है। मॉनिटर, देखो कुछ हमें नीचे आउटपुट डिवाइसेस दी हुई हैं, जैसे मॉनिटर हैज ए स्क्रीन दैट शोज अप द आउटपुट। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइसेस है, एक स्क्रीन है। ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन ही हमारी मॉनिटर होती है, उसे ही मॉनिटर बोलते हैं हम। ठीक है, मॉनिटर हैज ए स्क्रीन दैट शो अप द आउटपुट, इस जो हमें आउटपुट बताती है। दी ओल्डर बल्कि मॉनिटर आर द CRT। पहले के टाइम में CRT मॉनिटर यूज होते थे। CRT मॉनिटर फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स आर द कॉमन नाउ। ठीक है, दी ओल्डर बल्कि मॉनिटर आर द CRT मॉनिटर्स। ठीक, ओके, पहले हम CRT मॉनिटर मोस्टली यूज करते थे, वो काफ़ी हैवी होते थे। फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर आर दी मोन कॉमन नाउ, आजकल ये फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर यूज हो रहे हैं। दे आर स्लिमर देन द CRT मॉनिटर, ये काफ़ी पतले होते हैं एज कम्पेयर टू CRT। देखो ऊपर डायग्राम में CRT मॉनिटर दिया हुआ है और ऊपर CRT, हाँ जी ये CRT मॉनिटर है, और नीचे दिया हुआ है हमें फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर। जो CRT मॉनिटर है ये कितना हैवी है, ठीक है, और जो फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर होते हैं ये काफ़ी फ्लैटी होते हैं और बहुत लाइट इन वेट होते हैं। हाँ, दे आर स्लिमर देन द CRT मॉनिटर, हीट अप लेस, बहुत ज़्यादा कम गर्म होते हैं, एंड हैव बेटर डिस्प्ले क्वालिटी, और इनकी डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। प्रिंटर हेल्प अस टेक प्रिंट आउट हार्ड कॉपीज। प्रिंटर से देखो हम हार्ड कॉपीज लेते हैं, मतलब जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है उसका प्रिंट आउट प्रिंटर के थ्रू हमें मिलता है। देयर आर मेनली 3 काइंड ऑफ द प्रिंटर्स, 3 काइंड्स के प्रिंटर होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। टेक्स्ट और इमेजेस प्रिंटेड बाय डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर मेड अप ऑफ ए स्मॉल डॉट्स। जो हमारी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के प्रिंट आउट होते हैं, जो उनके प्रिंट्स होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट और इमेजेस प्रिंटेड, जो डॉट मैट्रिक्स के टेक्स्ट या इमेजेस प्रिंटेड होते हैं वो हमारे स्मॉल डॉट्स की हेल्प से होते हैं। डॉट इज प्रिंटेड व्हेन ए मेटल पिन पुशेस एन इंक्ड रिबन अगेंस्ट द पेपर। ठीक है, वो डॉट प्रिंटेड होती है जब हमारी मेटल पिन इंक्ड रिबन पे पुशअप होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर स्लो एंड नॉइसी, ये प्रिंटर काफ़ी स्लो होते हैं और बहुत नॉइसी होते हैं, एंड डू नॉट प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रिंट आउट, और हमें गुड क्वालिटी के प्रिंट आउट भी नहीं देते। अब नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर मोस्टली यूज टू प्रिंट इन ए सिंगल कलर, ये हमारे यूजली ब्लैक प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मोस्टली हम एक सिंगल कलर में यूज करते हैं। दे आर ऑफन यूज टू प्रिंट बिल्स इन द शॉप। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज मोस्टली शॉप्स में बिल बनाने के लिए किया जाता है। दे आर जनरली नॉट यूज टू प्रिंट पिक्चर्स। हाँ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की हेल्प से हमें पिक्चर प्रिंट नहीं किए जाते, मतलब हम पिक्चर प्रिंट कर तो सकते हैं बट इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। मोस्टली इनका यूज हमें पेपर के बिल बनाने वगैरह के लिए ही यूज करते हैं। ओके, ईच करेक्टर प्रिंटेड बाय डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेड ऑफ द स्मॉल डॉट्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के थ्रू बाय डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल डॉट्स। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हर एक पिक्चर करेक्टर एक स्मॉल डॉट से बना होता है।
ओके, इंकजेट प्रिंटर स्प्रे टिनी ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द पेपर टू प्रिंट। इंकजेट प्रिंटर हमेशा इंक की ड्रॉप्स का यूज करता है, इंक की ड्रॉप्स का स्प्रे करता है पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए। दे प्रोड्यूस मच बेटर प्रिंट आउट देन द डॉट मैट्रिक्स। जो इनके प्रिंट की क्वालिटी होती है वो बहुत बेटर होती है एज कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एंड दे आर फास्टर देन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और ये बहुत फास्टर होते हैं एज कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दे कैन प्रिंट इन ए ब्लैक, वाइट और द कलर। ये किसी भी कलर में पेपर प्रिंट कर सकते हैं। मतलब हम इंकजेट प्रिंटर में ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं, वाइट या कोई भी कलर हम इंकजेट प्रिंटर में यूज कर सकते हैं। मतलब देखो बच्चों, डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट प्रिंटर में क्या फर्क है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हर एक कैरेक्टर डॉट बाय डॉट प्रिंट होता है, मतलब हर एक कैरेक्टर डॉट डॉट से बनता है। और इंकजेट प्रिंटर में जैसे लाइक दिस ये दिखाया हुआ है, अगर हमने कोई लेटर आपने ई है, ठीक है, अगर आपने कोई लेटर प्रिंट करवाना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के थ्रू, तो ई कैसे बना हुआ है, डॉट 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 से। ओके, तो इसीलिए जो इसका प्रिंट आउट है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है। जबकि इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर में टिनी ड्रॉप्स ऑफ इंक ही एक बार ही पेपर के ऊपर स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी आती है और वो फास्टर भी प्रिंट करता है एज कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेजर प्रिंटर गिव गुड क्वालिटी प्रिंट आउट इन द ब्लैंक, वाइट और द कलर। देखो 3rd नंबर का बेटा लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंट की जो प्रिंट आउट क्वालिटी होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गुड होती है एज कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। और इसको हम किसी भी कलर में प्रिंट कर सकते हैं, ब्लैक, वाइट या और कोई कलर। दे आर फास्टर देन इंकजेट, वो इंकजेट प्रिंटर से भी बहुत फास्टर होते हैं। Inside the printer, image to be printed is formed using a special pen from a device called a laser, ठीक है। जो लेजर प्रिंटर के अंदर जो हमारे प्रिंटेड होती है, पेज प्रिंट होता है, ठीक है, वो एक स्पेशल लाइट पेन से, ठीक है, प्रिंट होता है। मतलब एक स्पेशल लाइट पेन से प्रिंट होता है, एक स्पेशल डिवाइस से, जिसको हम लेजर प्रिंटिंग कहते हैं। दिस इमेज गेट्स प्रिंटेड ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ ए पावर्ड इंक कॉल्ड द टोनर। यह किसी भी पेपर पर प्रिंट होता है, इमेज प्रिंट होती है विद द हेल्प ऑफ ए पावर्ड इंक, ठीक है, जिसको हम टोनर कहते हैं। ओके, सेकंड नेक्स्ट है हमारा प्लॉटर। ए प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स इमेज यूजिंग ए मूविंग पेन। अब हमें प्लॉटर देखो नीचे डायग्राम में दिखाया हुआ है प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो इमेज प्रिंट करता है मूविंग पेन की हेल्प से। इसमें एक मूविंग पेन होता है जो मूव करता रहता है और हमारा इमेज प्रिंट होती रहती है। इट इज़ यूज टू प्रिंट ड्राइंग एंड द प्लान्स इन द लार्ज साइज। ये हमारे ड्राइंग प्रिंट करने के काम आता है। और जो हमारे प्लान्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मोस्टली बिल्डिंग्स वगैरह में जो भी हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है, जो मैप्स वगैरह बनवाते हैं, किसी भी बिल्डिंग का नक्शा वगैरह और वगैरह, वो हमेशा प्लॉटर की हेल्प से ही होता है। प्लॉटर कैन प्रिंट ऑन द शीट्स ऑफ द पेपर, प्लास्टिक्स, प्लाईवुड और दी मेटल। ये किसी भी पेपर की शीट पे या प्लास्टिक की शीट पे या किसी प्लाईवुड पे या मेटल पे कहीं पे भी ये प्रिंट कर सकता है। प्लॉटर की हेल्प से हम कहीं भी प्रिंट कर सकते हैं। दे आर क्वाइट स्लो, ये थोड़ा स्लो होता है। आर नॉट यूज्ड फॉर द रेगुलर प्रिंटिंग टास्क। और रेगुलर जो प्रिंटिंग टास्क होती है, मतलब जिनके लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं, उसके लिए रेगुलर प्रिंटिंग टास्क के लिए हम प्लॉटर का यूज नहीं करते। किसी स्पेशल खास पर्पज के लिए ही प्लॉटर का यूज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी प्लास्टिक शीट पे प्रिंट करवाना है या प्लाईवुड पे करवाना है या मेटल वगैरह पे कोई पेंट करवाना है, मतलब ठीक है, इमेज प्रिंट करवानी है, तो उस लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं। दे आर यूज्ड बाय आर्किटेक्ट टू प्रिंट बिल्डिंग प्लान्स, ठीक है। ये प्लॉटर का यूज हमेशा आर्किटेक्ट के थ्रू ही यूज होता है, कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह को प्लान करने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए। इंजीनियर्स एंड डिजाइनर यूज देम टू प्रिंट डिजाइन्स ऑफ द मशीन या अदर प्रोडक्ट। जो इंजीनियर्स या ड्राइंग्स होते हैं वो प्लॉटर का यूज करते हैं मशीनों की या किसी अदर प्रोडक्ट की डिजाइन को प्रिंट करवाने के लिए। नाउ इट इज मैनी पीपल यूज लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर इंस्टेड ऑफ द प्लॉटर, ठीक है। आजकल मैनी पीपल, मोस्टली पीपल प्लॉटर की जगह लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करने लगे हैं। प्लॉटर्स, प्रोजेक्टर हेल्प अस शो ए लार्ज इमेज ऑफ
व्हाट अपीयर्स ऑन ए कंप्यूटर मॉनिटर। ठीक है, प्रोजेक्टर हमें हमेशा हेल्प करता है जो कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर हमारी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है उसको बहुत लार्ज करके दिखाने के लिए। आपने अक्सर लैब्स वगैरह में या किसी उसमें देखा होगा, मतलब ऑडिटोरियम वगैरह में, मतलब कंप्यूटर में हमारी स्क्रीन चलती रहती है और प्रोजेक्टर लगा होता है जो हमें एक लार्ज डिस्प्ले में हमें प्रोजेक्टर पे दिखाई देती है। दिस इमेज इज यूजली शोन ऑन ए लार्ज वाइट स्क्रीन और ए बॉल। ठीक है, यह लार्ज इमेज हमें किसी भी लार्ज वाइट स्क्रीन पे या बॉल पे दिखाई देती है। प्रोजेक्टर आर कॉमनली यूज्ड फॉर गिविंग प्रेजेंटेशन और फॉर टीचिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, प्रोजेक्टर हमेशा कॉमनली कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए या फिर किसी मतलब अच्छे ग्रुप्स को पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। दे आर आल्सो यूज टू शो पिक्चर्स एंड वीडियो। ठीक है, किसी भी पिक्चर्स या वीडियो को शो अप करने के लिए, ठीक है, हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। इन दिस पिक्चर ए लार्ज इमेज इज बीइंग प्रोजेक्टेड ऑन टू ए वॉल। ठीक है, आपको क्या दिखाया हुआ है इस पिक्चर में, काफी एक बड़ी इमेज, ठीक है, वॉल पर प्रोजेक्ट करती हुई दिखाई दी हुई है। ये हमारे कंप्यूटर पे एक छोटी इमेज है बट प्रोजेक्टर की हेल्प से इसे किसी वॉल पे बड़ा करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है आपका स्पीकर एंड हेडफोन्स। दीज आर आउटपुट डिवाइसेस दैट हेल्प अस लिसन टू म्यूजिक एंड अदर साउंड। देखो ये स्पीकर्स और हेडफोन ये भी एक तरह के आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, ये आपके फिगर्स में दी हुई हैं। दीज आर दैट हेल्प अस लिसन टू म्यूजिक एंड अदर साउंड, जो हमारी म्यूजिक या कोई भी दूसरी साउंड को सुनने में हमारी हेल्प करती हैं। अभी मैंने आपको सारी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get all the new notification from my channel. Please share the videos to all of your friends. Bye bye.